गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। चलिए, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनसे मैं यही कहूँगा कि आप रेगुलर पढ़ाई करते रहिए और वीडियो को पूरा देखते रहिए, जिससे कि क्या है कि पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको जरूर समझ में आएगा। ठीक है, तो आज चैप्टर थर्ड मैंने रिसीव कर लिया है, स्टार्ट कर लिया, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ये चैप्टर आपका 3 होगा। आज हम बेसिक कराएंगे, इंट्रोडक्शन कराएंगे और इंट्रोडक्शन के बाद फिर हम लेके चलेंगे आगे और भी जो चीजें होंगी इसमें वो। तो इंट्रोडक्शन में हम जानते हैं तो सबसे पहले क्या होगा, पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये क्या है, ये होता है आपका डिग्री, डिग्री या पावर, कुछ भी कह दें, डिग्री या पावर होगी वो आपकी इस इक्वेशन में, इस टाइप की इक्वेशन में वन मिलेंगी। क्या मिलेगी? वन। और आप इक्वेशंस मतलब होता है इक्वल, इक्वल, इक्वल टू या इक्वल टू, जानते ही आप टू होगा। और वेरिएबल मीन्स होता है एक्स कॉमा वाई। ठीक है, वेरिएबल क्या होता है? एक्स कॉमा वाई। तो हम इसको समझेंगे कि अगर ये है लीनियर इक्वेशन है तो ये चीजें उसमें दिखनी चाहिए, ऑटोमेटिक दिखनी चाहिए। तो पहले है आपका, एक मैं एग्जाम्पल ले लेता हूं। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लिया और एग्जाम्पल क्या है आपका? एग्जाम्पल है, सपोज करो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, या 6 ही ले लो। ठीक है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 है। तो इसमें हम देखेंगे, क्या करेंगे? देखेंगे। क्या देखेंगे? कि ये इसको फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो आप देखिए, लीनियर में तो आपका क्या है कि डिग्री वन होनी चाहिए, और डिग्री वन है कि नहीं है? हाँ बिल्कुल सही है, इसकी भी डिग्री वन है, इसकी भी डिग्री वन है। ठीक है, तो आप ये तो क्लियर हो गया कि डिग्री जो भी वेरिएबल है उनकी डिग्री तो वन हो गई है। ठीक, अब उसके बाद क्या आता है? इक्वेस, इक्वल टू, इक्वल का साइन है, यस ये भी मिल गया हमें, इक्वल का साइन भी है। अब टू वेरिएबल, वेरिएबल आपके कितने होंगे? टू। तो देखो एक्स और बाई, एक्स और बाई टू वेरिएबल है। क्या है? टू वेरिएबल है। इसका मतलब ये तो कह सकते हो कि ये आपका एक इसको फॉलो कर रहा है, ये फॉलो कर रहा है। यानी इसी तरह से मैं थोड़ा सा और एक समझना चाहूं तो क्या होगा वो भी समझ लीजिए। इसमें अगर समझना चाहे तो वो क्या होगा समझो। तो ये हो गया। दूसरा आपका क्या है? ए, आप कर लो 5x प्लस 6y इज इक्वल टू 0। 5x प्लस 6y इज इक्वल टू 0। इसमें आप लोग बताइए, आप लोग बताओ ये होगा कि नहीं होगा? अरे बताओ। हाँ, तो आप क्या कहेंगे कि ये भी होगा। क्यों? क्योंकि इसकी भी पावर वन है, इसकी भी पावर वन है, इक्वल का साइन भी है, ये भी मिल गया। ठीक है, इक्वल का साइन भी मिल गया। अब टू वेरिएबल देख लो, सब टू वेरिएबल भी मिल गए, टू वेरिएबल मिल गए। कौन कौन से? एक्स और वाई। तो यानी आप कह दिए आप कि इक्वेशन ये भी होगा। तो मैं एक और पूछ लूं आपसे, बोलो, पूछ लूं? चलो ठीक है, लो ये इक्वेशन, एग्जाम्पल टू हो गया। थ्री देखो, एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ये होगा कि नहीं होगा? अब बताओ तब जाने, ये बता लोगे? बताओ। अब देखो इसको क्या करेंगे, समझ लो, इसको क्या करेंगे, ये भी होगा। कैसे होगा समझ लो, x प्लस 0y और प्लस 6 इज इक्वल टू 0 कर सकते हो। बोलो। अब आप देखो, दो वेरिएबल हो गए और एक इक्वल टू भी हो गया, इक्वल भी हो गया और टू वेरिएबल भी हो गए, ये भी हो गया। तो ये भी इस कैटेगरी में चला जाएगा। फोर्थ देख लो, y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब इसको देखो, ये होगा, ये भी होगा,
0x प्लस वाई प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तो ये भी होगा। आप ये देख लो, समझ लो, समझ गया कि नहीं? तो ये इस टाइप के कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए कि ऐसे भी होगा। और कोई अगर मैं जानना चाहूं तो चलो एक और दे देता हूं, रूट 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ये बताओ, ये होगा? बताओ, ये होगा कि नहीं? ये भी होगा, क्योंकि रूट 3 पे लगा है, कोई फर्क नहीं पड़ना। तो ये 2 वेरिएबल भी हो गए, ठीक। ये इक्वल भी हो गया, मिल गया, सब हो गया। अगर एक और मैं बनाना चाहूं तो ये बताओ, ये होगा? ये होगा? ये नहीं होगा, क्योंकि रूट इस पे लग गया। ये होगा? बोलिए, ये होगा? ये भी नहीं होगा, क्योंकि रूट इस पे लग गया है। जब ये आप देखते हैं कि हमें x की पावर 1 दिखाई देती है, तो आप कहते हैं कि ये होगा। लेकिन जैसे ही आपने देखा कि 1 साफ x और y की पावर 1 नहीं दिखाई दे रही है, तो आपने कह दिया नहीं होगा। यहां तक समझ में आया कि नहीं? देखो जल्द जल्दी। अगर मैं इनको थोड़ा सा और देखना चाहूं, तो ये जो दो मिले थे, इन्हें आप क्या कहेंगे? इनका नाम क्या डालेंगे? इनका दो का, देखो इसमें x नहीं था, एक में y नहीं था। जब एक में x नहीं है, एक में y नहीं है, तो इनको हमने रिड्यूस कर दिया, तो रिड्यूबल कहते हैं। ठीक है, रिड्यूबल क्या कहेंगे? रिड्यूबल। ठीक है, रिड्यूसिबल कहेंगे, रिड्यूसिबल। हाँ, रिड्यूसिबल। हमने इसको रिड्यूस कर दिया, रिड्यूसिबल कर दिया हमने। ठीक है, ये रिड्यूसिबल हो गई, मतलब रिड्यूस करके मैंने उसको फिर से बना दिया। ठीक है, तो यहां तक समझ में आया? अब आगे देखते हैं। देखो, अब हेडिंग लगा लीजिए, हेडिंग डाल लीजिए, क्या? जनरल एंड स्टैंडर्ड फॉर्म, या यहां पे न डालो, यहां पे न डालो, ये यहां पे न डालो, यहां पे डाल लो। जनरल एंड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ, जनरल एंड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, ये हेडिंग डाल लीजिए, हेडिंग डाल लीजिए, जनरल एंड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। एक बार हेडिंग डालिए, तब तक मैं इंक डाल लेता हूं। डाल ली होगी हेडिंग आप लोगों ने, डाल ली कि नहीं? हाँ, तो जनरल एंड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसमें सबसे पहले यहां से शुरू करेंगे। इसमें सबसे पहले समझ लीजिए, यहीं पे ये क्या होगा? ए बी, ए बी। अब देख लीजिए, ए बी एंड सी आर लीनियर, या ऐसे लिख लो, एरो लगा के लिख लो,
रियल नंबर्स होंगे, ठीक है। एबीसी आर, एबीसी जो होंगे आपके रियल नंबर होंगे, क्या होंगे, रियल नंबर हो। लेकिन याद क्या रहेगा, रियल नंबर में याद क्या रहेगा, याद ये रहेगा कि ए एंड बी आर नॉट इक्वल टू 0, मीन्स ए कॉमा बी 0 के इक्वल दोनों नहीं होंगे, दोनों कभी भी 0 के इक्वल नहीं होंगे, ये ध्यान रखना है। दोनों क्या नहीं होंगे, 0 के इक्वल नहीं होंगे। फिर क्या होंगे, समझ लीजिए। देखो अब आप क्या करेंगे, आपने कहा कोई एक क्वेश्चन ले लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज करो एग्जाम्पल ले लिया 1, यानी आपने कह दिया कोई सा एग्जाम्पल ले लो, 3x प्लस 6y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, या आपने ऐसे न कह के ये कह दिया 0, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। 6 ही ले लो, चलो 7 ले लो, 7 ले लो, कोई भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ना। तो ये ले लिया मैंने, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए क्या करेंगे, 3x प्लस 6y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, हमेशा इक्वल के उधर 0 ही होगा। अगर आपका 0 ही होता है तो आप कहेंगे ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। कैसी फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इसको समझ लीजिए, ये हो गई आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इसमें आप देखिए, फाइंड करिए, तो इसकी कंपेयर कराएंगे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 से। तो ए इज इक्वल टू हो गया 3, बी इज इक्वल टू हो गया 6 और सी इज इक्वल टू हो गया -7। ये आपका कहेगा एक आपका हो गया है ए इज इक्वल टू जे, बी इज इक्वल टू जे, सी इज इक्वल टू जे। तो ठीक है, समझ गए। यानी आप यहाँ पे निकालना सीख रहे हैं, क्या निकालना सीख रहे हैं, ए बी सी कैसे फाइंड करते हैं। कोई भी क्वेश्चन इधर से उधर होगा, एबीसी निकालना होगा। अब मैं दूसरा क्वेश्चन देता हूं आपको, एग्जाम्पल सेकंड एग्जाम्पल है, 16 कर लो। तो ये देखो पहले, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है कि नहीं है, तो बिल्कुल सही है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। और ये अगर स्टैंडर्ड फॉर्म है तो आप इसकी कंपेयर करा दीजिए, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 से। तो आप देखोगे ए इज इक्वल टू 6, बी इज इक्वल टू 9, सी इज इक्वल टू 16। अब देखो ए का मतलब ये होता है कि कॉफिशियंट ऑफ एक्स, एक्स का कॉफिशियंट क्या है 6, और बी का मतलब होता है कॉफिशियंट ऑफ बाई, बाई का मतलब क्या है 9, और कांस्टेंट है कोई सी, तो कोई कांस्टेंट आ गया है। तो इस तरह से आप ये कोई भी नंबर होंगे, कोई भी चीजें होंगी, तो आप उसके आराम से एबीसी फाइंड कर लेंगे। और एबीसी फाइंड कर लेंगे यानी आप कह देंगे कि ये जनरल एंड स्टैंडर्ड फॉर्म इसी को कहते हैं। अब इसमें ध्यान ये रखना है कि ये क्या नहीं हो सकता है, 0 नहीं हो सकते दोनों नंबर, दोनों नंबर कभी भी 0 नहीं होंगे। मीनिंग क्या निकला, जैसे मैं कह दूं, यहां पे ही कह देता हूं कि ए, अब जैसे मान लीजिए 0x प्लस 0y इज इक्वल टू 0 कर दें, तो ये क्या निकला बोलो, क्या है, तो ये 0 इज इक्वल टू 0 हो गया। और 0 इज इक्वल टू 0 हो जाए तो इसी को कह देते हैं आइडेंटिटी। क्या कह देते हैं, आइडेंटिटी, इसे आइडेंटिटी कह देते हैं। तो आइडेंटिटी आपको नहीं बोलनी है, आइडेंटिटी आपको नहीं कहना है, तो इसीलिए 0 0 नहीं हो सकता है कभी भी। अब मैं इसमें थोड़ा सा और बढ़ा दूं कि 0 इज इक्वल टू, अगर जैसे सपोज करो यही है, मान लीजिए मान लीजिए 6x प्लस 0y प्लस 3, या आप ऐसे कह दो, कैसे, 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 कह दिया। अब इसमें देखिए, इसमें क्या कह रहे हैं हम, वो समझिए। तो 2x प्लस 0y प्लस 6 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी a इज इक्वल टू हो गया 2, b इज इक्वल टू हो गया 0 और c इज इक्वल टू हो गया 6। तो आप ये समझिए,
अगर ऐसा होता है तो आप कह सकते हैं, तो ये क्या हो गए, c इज इक्वल टू 6 हो गई। तो यहां पे ये हो गया। अगर मैं इसको थोड़ा सा और चेंज कर दूं, यानी आप कह दें बाई प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तो क्या करेंगे, तो आप लिख देंगे 0x प्लस बाई प्लस 6 इज इक्वल टू 0, यानी a इज इक्वल टू हो गया 0, b इज इक्वल टू हो गया 1 और c इज इक्वल टू हो गया 6। c इज इक्वल टू क्या हो गया, 6 हो गया। और जब c इज इक्वल टू 6 हो गया तो आप कह दोगे, इस तरह से ये तो कर सकते हो। मीनिंग क्या निकला, मीनिंग ये निकला, यानी a इज इक्वल टू 0 बट b इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। यानी a अगर 0 हो जाए तो b 0 नहीं होना चाहिए। अब अगर b इज इक्वल टू 0 हो गया तो आपका a 0 नहीं होना चाहिए। अगर b 0 हो गया तो a 0 नहीं होना चाहिए। या फिर a इज नॉट इक्वल टू 0 और b इज नॉट इक्वल टू 0, यानी a और b दोनों ही 0 ना हो, a और b दोनों ही 0 ना हो। ऐसा कहीं नहीं होगा, a सॉरी a इज इक्वल टू 0 कॉमा b इज इक्वल टू 0, ये कहीं नहीं होगा। ना a 0 होगा ना b 0 होगा, ये कहीं नहीं हो सकता। a और b दोनों 0 नहीं हो सकते हैं। यहां तक समझ में आपको आ गया होगा, यहां तक राइट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट हेडिंग की तरफ चलते हैं। जल्दी राइट कर लीजिए। राइट कर लिया, ठीक है, अगला चलिए। अब नेक्स्ट हेडिंग है आपकी, और कौन सी हेडिंग है बताइए। सोच रहे होंगे मन में, सर मैं कैसे बता सकता हूं। बात सही है, कैसे बता सकते हैं, तो कोई बात नहीं, देखते रहिए फिर बताने लगोगे। ठीक है, अब है हेडिंग आपकी सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अब हेडिंग है आपकी सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब किसी भी कोई भी इक्वेशन हो, कोई भी इक्वेशन हो, उसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, हम इस टॉपिक में हम यही सीखेंगे। कोई भी सॉल्यूशन होता है, कोई भी इक्वेशन होती है, उसका सॉल्यूशन। जैसे सपोज करो मैंने एक एग्जांपल ले लिया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 ले लिया, सपोज कर लो ये मैंने ले लिया x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे बताइए। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 है, तो x इज इक्वल टू हम यहाँ पे कोई वैल्यू पुट कर लेंगे अपने मन से, यहाँ पे कोई वैल्यू पुट कर लेंगे, और दो वैल्यू पुट कर लो, उसी से काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए x इज इक्वल टू 0 पुट कर लेते हैं, 0 से काम चल जाए तो ज्यादा सही है। 0 पुट किया तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, तो आप कह दोगे 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 3, तो वाई इज इक्वल टू आ गया 3। और x इज इक्वल टू आप रख लो, कोई एक और नंबर रख लो, मान लीजिए x इज इक्वल टू रख लिया 2, 1 रख लो, चलो 1 नहीं रख लो, तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 3, तो y इज इक्वल टू 3 माइनस 1, y इज इक्वल टू कितना हो गया 2, y इज इक्वल टू 2।
यानी 1 रख लिया और 2। तो आप देखिए इसके सॉल्यूशन कितने हो गए, सॉल्यूशन कितने हो गए 2। अगर मैं इसमें और देखना चाहूं तो चलो एक और रख लो, x इजिकल टू रख लो, y इजिकल टू 0 रख लो, तो भी क्या आएगा 3। कैसे देख लो, x प्लस वाई इजिकल टू 3। अब मैंने x की जगह y की जगह 0 रख दिया, प्लस x इजिकल टू 3, तो x इजिकल टू भी 3 मिल गया। यानी आप अगर ग्राफ पेपर पे इसको दिखाना चाहो ग्राफ पे, तो कैसे दिखाएंगे, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। एक्स पे कितने गए 0, ये एक्स एक्सिस होता है, एक्स डैश एक्सिस होता है, वाई होता है, वाई डैश एक्सिस होता है। एक्स पे 0 गए, वाई पे गए 3, एक्स पे 1 गए और वाई पे गए 2, एक्स पे 3 गए और वाई पे गए 0, तो ये। तो देखो इनको मिलाओ, जब आप मिलाओगे एक सीधी लाइन में ही आएगा, एक सीधी लाइन में ही आ रहा है। तो ये जो आपका है, इसी तरह से आप सारे सॉल्यूशन निकालते हैं, इसी तरह से सभी सॉल्यूशन निकालेंगे। अगर मैं इसमें 2 क्वेश्चन और ले लूं या एक क्वेश्चन और ले लूं, चलो इसमें एक क्वेश्चन और ले लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 2 होगा। मान लीजिए x इजिकल टू मैंने दे दिया, कोई एक नंबर दे दिया, मान लीजिए x माइनस 3 इजिकल टू 0 दे दिया, ओनली यही दिया है। तो इसको पहले तो आप सही तरीके से लिखेंगे, x प्लस 0y और 3 उधर ले जाएंगे, तो यही बनेगा। अब आप देखिए यहां इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसकी भी 2 वैल्यू रख लीजिए कोई सी, एक x की एक y की। देखो x की y की कोई भी वैल्यू रखो, यहाँ पे कोई भी वैल्यू रखो। अगर मान लीजिए y की 1 रखेंगे तो ये 3 ही आएगा। कैसे, x y इजिकल टू हमने पुट कर लिया, y इजिकल टू मान लीजिए 1 पुट किया है, तो x प्लस 0y इजिकल टू 3, तो x प्लस y इजिकल टू क्या है 1, तो 0 इंटू 1 इजिकल टू 3, तो x प्लस 0 इजिकल टू 3, x इजिकल टू क्या मिला 3, तो वही मैंने बताया। अब y इजिकल टू ऐसे ही 2 पुट करेंगे तो भी आपको 3 मिलेगा, अगर y इजिकल टू ऐसे ही 3 पुट करेंगे तो भी 3 मिलेगा, इसका एक ही जैसे तीनों मिलेंगे। तो आप यहां देख लीजिए, यहां ग्राफ पे बना देते हैं इसको अभी। ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया और 3 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया और 3 हो गया। अब आप देखिए x इजिकल टू 3 गए, y इजिकल टू 1, तो आपका यही रहा। x इजिकल टू कितने गए, फिर 3 जाएंगे और y इजिकल टू 2, तो ये हो गया। x इजिकल टू कितने गए 3 गए और y इजिकल टू भी 3, तो यही। तो यानी सभी के आंसर अगर देखोगे तो यही मैच करेंगे, आगे कि नहीं। अगर मैं इसमें एक और ले लूं, 3 ले लूं, उससे आप सारे सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, कोई भी सॉल्यूशन कैसे भी हो, बस x की वैल्यू पुट करो y की निकालो, y की वैल्यू पुट करो x की निकालो, जैसे आपकी श्रद्धा हो वैसे कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ना है। x है कि y है, x है कि y की निकालनी की x की, एक रखते जाओ दूसरी निकल आएगी। अब मैं दूसरी एक और कोई ले लेता हूं, अब यही ले लेता हूं y माइनस 3, सपोज करो ये ले लिया है, 3 हो सकती, 2 हो सकती, 5 हो सकती, तो एक ले ली समझाने के लिए, क्या ले ली, एक ले ली आपकी इक्वेशन ऐसी जो समझाने के लिए। तो इसमें देखो आप क्या करोगे, इसमें आप यही करोगे 0x प्लस y इजिकल टू 3, यही करोगे 0x प्लस y इजिकल टू 3, उधर भेज दिया आपने 3 हो गया। तो आप देखिए यहाँ पे अगर आप रखते हो तो कैसे निकालेंगे, इसमें भी 2 वैल्यू या 3 वैल्यू कोई पुट कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ना। सपोज करो x इजिकल टू आपने कर लिया 1,
ठीक, तो 0 इंटू 1 प्लस बाई इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। और अब 0 का मतलब कुछ नहीं, तो बाई इज इक्वल टू 3। तो 0 का मतलब कुछ नहीं, यानी यहाँ पे x पे पुट किया आपने 1, तो आपकी बाई की वैल्यू आई 3। अब x इज इक्वल टू 2 पुट कर लो, ये पुट कर रहे हैं हम। तो आप क्या करेंगे, 0 इंटू 2 प्लस बाई इज इक्वल टू 3, तो ये बाई इज इक्वल टू फिर 3 हो जाए, क्योंकि 0 0 ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ना। तो ऐसे ही आप देखोगे x इज इक्वल टू 2 पुट किया तो 3 मिला, ऐसे ही 3 पुट करोगे तो भी आपको 3 ही मिलेगा, ये कंफर्म है। अब आप ग्राफ पेपर पे बना लीजिए, यहाँ पे ग्राफ बना दीजिए। यहाँ करोगे 1 2 3 1 2 3, यहाँ करोगे 1 2 3, यहाँ करोगे 1 2 3। ठीक है, अब ये आपके हो गए कंप्लीट। अब आप इसको रख लीजिए। आपने कहा x इजिकल टू 1, तो बाई इजिकल टू 3, ये मिला। x इजिकल टू 2, बाई इजिकल टू 3, ये मिला। x इजिकल टू 3, बाई इजिकल टू 3, ये मिला। तो आप ये लाइन ड्रॉ कर दीजिए यहां से, तो आप देखोगे ये सभी एंगल इसी पे मिल जाएंगे। तो इस यहां तक आपके पूरा समझ में आया कि नहीं, ये बताओ। मुझे लगता है यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कोई भी इक्वेशन दे दी जाए, कोई भी इक्वेशन, उसके सॉल्यूशन निकालना बहुत आसान है। एक्स या वाई की वैल्यू रखिए, और मैंने आपको एक ग्राफ पेपर पे भी बता दिए कि ग्राफ भी बनाना चाहेंगे तो ग्राफ किस टाइप से उसका ग्राफ तैयार करेंगे। मुझे लगता है यहां तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जल्दी राइट कर लीजिए, फिर आगे कराते हैं। हो गया, जल्दी राइट कर लो फटाफट। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखिए यहां तक जो मैंने बात कराई है, ये क्लास 9th में आप सीख चुके थे। क्लास 9th में आप सीख चुके थे। लेकिन मेरा मानना यह है कि क्लास 9th में आपने पढ़ा तो है, लेकिन याद कुछ भी नहीं है। मैं ये मान के चल रहा हूं, और इसी तरह से पूरा समझा रहा हूं। तो यहां तक आपकी बात कंप्लीट हो गई। ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स खत्म। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। अब जो पेयर ऑफ है, पेयर पेयर कब बनता है, जब टू होते हैं तब पेयर कहा जाता है। जब टू होते हैं तब पेयर कहा जाता है। अब पूरे का चलते हैं, पेयर भी साथ लेके चलते हैं। और जब पेयर के लिए चलेंगे तो आप क्या लिखेंगे, हेडिंग डाल लीजिए इसमें। फर्स्ट हेडिंग होगी जनरल एंड स्टैंडर्ड 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 फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, ये आपका पहली हेडिंग होगी। जल्दी लगा लीजिए। ठीक है, अब इसमें आप क्या करेंगे, ये हेडिंग जब डाल ली आपने, तो इसमें लिखेंगे, वही वाली बात लिखनी है, A1 B1 C1, ये आपके होंगे रियल नंबर्स। कैसे होंगे, रियल नंबर्स।
A1 B1 एंड C1 आप देख लीजिए ये क्या होंगे, रियल नंबर्स होंगे। अब यहाँ पे बट याद क्या रखना है, बट A1 ये तो रियल नंबर होंगे आपके, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब यहाँ पे याद क्या रखना, A1 B1, A1 एंड कर लो चाहे B1 एंड कॉमा हटा दो, एंड A1 एंड B1 simultaneous not equal to 0। मतलब ये हो गया है कि यानी A1 और B1 कभी भी इकट्ठे जीरो नहीं होंगे, साइमल्टेनियस इकट्ठे जीरो नहीं होंगे, एक साथ जीरो नहीं होंगे। अलग अलग तो जीरो हो सकते हैं लेकिन एक साथ जीरो कभी भी नहीं होंगे। अगर ऐसा हो जाता है तो फिर वो आपकी जो जनरल या स्टैंडर्ड फॉर्म है वो बनेगी नहीं, न जनरल फॉर्म बनेगी न स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगी, फिर वहां पे दिक्कत आएगी आपके सामने। तो ये नहीं होने चाहिए। तो अब मैं एक एक क्वेश्चन ले लेता हूं कोई सी। सपोज करो मैंने एक एग्जांपल ले लिया, पहला एग्जांपल है 2x प्लस 5y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब देखो मैंने स्टैंडर्ड एंड जनरल फॉर्म डाला है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने बताया कि इक्वल के इधर जीरो होना चाहिए, इक्वल के अगर इधर है और वो जीरो है, राइट हैंड साइड पे जीरो है, तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म है। और अगर स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है तो वो इसे स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी पड़ेगी आपको। ये चीज याद रखनी है थोड़ी सी, ठीक है, ये चीज याद रखनी है। अब इसमें देखिए आप क्या कर सकते हैं, इसके कंपेयर कराएंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। हम सबसे पहले आपको ये सिखा रहे हैं कि ये तीनों रियल नंबर होंगे, रियल नंबर होने के बाद a1 b1 और c1 कैसे किसी भी इक्वेशन में आप निकालेंगे, यहां समझ गए। तो ये हो गया आपका, ठीक है। तो a1 इज इक्वल टू 0, सॉरी a1 इज इक्वल टू 2, b1 इज इक्वल टू 5 और c1 इज इक्वल टू 6। ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। या, यानी a1 b1 और c1 निकालना आपके लिए बहुत ही आसान लगना चाहिए। पानी लेता हूं, ठीक है, चलो बाद में देखेंगे। तो a1 b1 और c1 ये हो गया। एक क्वेश्चन आप करिए, इसमें आप a1 और b1 c1 बताइए, तब तक मैं आता हूं। ठीक है, तो आपने कर लिया होगा a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। तो a1 इज इक्वल टू आप 6 लिखेंगे, b1 इज इक्वल टू आप 9 लिखेंगे और c1 इज इक्वल टू आप 18 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, a1 इज इक्वल टू 6, b1 इज इक्वल टू 9, c1 इज इक्वल टू 18। ये तीनों आपके हो गए, तीनों आपके हो गए। तो आप इसमें से ऐसे फाइंड कर लेंगे, किसी भी इक्वेशन के दिए होंगे तो आप a1 b1 c1 निकाल लेंगे। अगर कोई क्वेश्चन मैं दे देता हूं जो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, उसको कैसे करेंगे, तो स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे। जैसे जैसे सपोज करो 5x प्लस 10y इज इक्वल टू माइनस के 7। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, जबकि स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। तो आप लिखेंगे 5x प्लस 10y प्लस के 7, इधर आएंगे तो प्लस के 7 और फिर a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। यानी a1 इज इक्वल टू हो गया 5, b1 इज इक्वल टू हो गया 10 और c1 इज इक्वल टू हो गया 7। ऐसे करके आप किसी के भी आप a1 b1 c1 निकाल सकते हैं।
अगर ऐसा है तो अगला क्वेश्चन की तरफ या अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अब दूसरा क्या है, A2 B2 और C2 ये आपके रियल नंबर्स होंगे। क्या होंगे, रियल नंबर्स होंगे। और बाकी ये चीज है, ये पूरी यहाँ कॉपी करके लिख लेंगे। बस यहाँ A1 की जगह A2 हो जाएगा, B1 की जगह B2 हो जाएगा, बाकी सेम लिखना है। A1 की जगह A2 और B1 की जगह B2। अब इसमें भी कंपेयर कर लेते हैं, कोई इक्वेशन ले लेते हैं। मान लीजिए 6x प्लस 16y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 ले लिया। हमने अपनी तरफ से इक्वेशन ले ली, आप कोई सी भी इक्वेशन ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इसकी कंपेयर कराएंगे किससे, A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। यानी A2 इज इक्वल टू अगर आप निकालना चाहेंगे तो 6 निकलेगा, B2 इज इक्वल टू निकालना चाहेंगे तो 16 निकलेगा, C2 इज इक्वल टू निकालना चाहेंगे तो आपका 5 निकलेगा। इस तरह से आप देखेंगे कि आपके ये निकल के आ गए हैं, A1 A2 B2 और C2। यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे पूछ लीजिए, 1 मिनट देख लीजिए जल्दी। नहीं है, ठीक है, एक क्वेश्चन और दे दें। अब इसमें ये फर्स्ट होगा, ये सेकंड। मान लीजिए कोई स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, यही है, तो इसको क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे। तो ये आपकी हो जाएगी। अब इसमें देखेंगे, यहां तक आप देखिए कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और यहां तक आपका कोई प्रॉब्लम, यहां तक कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है। तो मुझे लगता है अब आपको ये समझ में आ गया है कि अगर आपकी एक इक्वेशन है तो उसमें A1 B1 C1 कैसे निकालते हैं, और अगर कोई x प्लस वाई इजिकल टू, मैंने 3 एग्जाम्पल लिया था, x प्लस वाई इजिकल टू 3, उसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। अगर x बराबर कोई चीज दी है तो उसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। अगर y बराबर कोई चीज दी है, कोई इक्वेशन दी है, तो सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। फिर अगर दोनों दी गई हैं, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इजिकल टू 0 और A2x प्लस B2y प्लस C2 इजिकल टू 0, तो उसकी इक्वेशन कैसे निकालते हैं। ये सब चीजें आपने यहाँ पे सीख ली हैं। यहां तक कर लिया हो तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। हो गया। चलिए आगे चलते हैं। आगे चलेंगे तो डालेंगे, हेडिंग डालिए एक, हाउ टू हाउ टू फाइंड आउट सॉल्यूशन, हाउ टू फाइंड आउट सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन into variables. How to find out linear equation in two variables. How to find out solution linear equation to variable. जल्दी कर लीजिए। अब इसमें देखो वेरिएबल्स की बात आ गई है, तो मैं बता दूं वेरिएबल्स कितने होते हैं। वेरिएबल्स आपके होंगे 2।
कितने होंगे? 2 वेरिएबल्स होंगे, ठीक है। तो पहला वेरिएबल्स क्या होगा और सेकंड वेरिएबल्स क्या होगा